अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सिया रोशनी इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ये उर्दू का लेसन है 10वीं क्लास का सिया रोशनी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है उसके क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर खाका दिया गया है। अब हम इसके जवाबात देखेंगे। तो देखते हैं उसके जवाबात। सिया रोशनी, अब उसमें है मुसन्निफ़ा, उसके नीचे आएगा मुसन्निफ़ा का नाम क्या है, परवीन शेर। सनफ़ अदब सफ़रनामा, उन्होंने क्या लिखा था, सफ़रनामा। शोहर वारिस, बेटा फराज, मुल्क साउथ अफ्रीका, शहर स्वेटो। उसके आंसर्स आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से एक खाका दिया गया है, खाका नंबर 2। जुनूबी अफ्रीका से मुताल्लिक मुसन्निफ़ा के ख़यालात का रवां खाका चौकोनों में सिर्फ एक लफ्ज़ लिख कर मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर एक ही लफ्ज़ लिखना है और इस खाके को मुकम्मल करना है। अब इसके हम जवाबात देखते हैं। खाका नंबर 2, उसके जवाबात देखिए। देखा था, उसका जवाब आएगा तस्वीरों में। उसका जवाब आएगा तस्वीरों में। पढ़ी थी सच्ची कहानियाँ, उसका जवाब आएगा खाका जो दिया गया उसमें लिखेंगे हम सच्ची कहानियाँ। माजी था अब इबरतनाक, अब यहाँ पर आएगा इबरतनाक। उसके बाद देखेंगे बॉक्स नंबर 4 में, देखिए आप, वहाँ पर दिखाया गया है सिसक रही थी, उसका आंसर आएगा इंसानियत। ठीक है। मुस्कुरा रही थी बर्बरियत, वहाँ पर लिखेंगे बर्बरियत। बच्चों, हमें एक ही लफ्ज़ में हमें उसका जवाब बताना था, ठीक है, और उस खाके को मुकम्मल करना था। अब देखेंगे सरगर्मी नंबर 2। दर्ज झैल वाक़यात को सही तरतीब में लिखिए। अब यहाँ पर वाक़यात को सही तरतीब में लिखना है। तो आइए देखते हैं वाक़यात कौन कौन से हैं। नंबर 1 है तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। नंबर 2, कैनन के साथ उसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। नंबर 3, परवीन अपनी सीट पर सर निकाले हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। नंबर 4, परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी। बच्चों, अब हमें इसको क्या करना है, तरतीबवार लिखना है। इसको सीक्वेंस में लिखना है कि पहले क्या हुआ था, फिर कौन सा वाक्य हुआ था, फिर कौन सा, और लास्ट में कौन सा। इस तरह से हमें उसे क्या करना है, तरतीब देना है। तो आइए देखते हैं उसके जवाब। नंबर 1 आएगा जवाब में। देखो, हमें तरतीबवार लिखना है वहाँ पर अभी। तो पहला जो जुमला आएगा वो है परवीन अपनी सीट पर सर लटकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होती हुए देख रही थी। नंबर 2 आएगा तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। नंबर 3, परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी। नंबर 4, कैनन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। इस तरह से हमने जवाब देखे, वहाँ पर तरतीबवार उन्हें दिखाया गया है। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो, खत कशीदा अल्फाज की जगह इक्तबास में आए हुए अल्फाज इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर खत कशीदा अल्फाज की जगह इक्तबास में जो आए हुए जो लफ्ज़ हैं उन्हें हमें क्या करना है, लिखना है और जुमले को वापस दोबारा से लिखना है। क्वेश्चन देखो, दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। नंबर 2, परवीन ख्यालात के समंदर में डुबकियां लगा रही थी। एक दुबला पतला सा आदमी एक झंडा लहराता नजर आया। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर छाया हुआ रहता। अब उसके जवाबात देखते हैं बच्चों। नंबर 1 का जवाब है दिल की
अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। इस तरह से हमें क्या करना है, जुमले को दोबारा से लिखना है। नंबर 2, परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी। अब वहां पर क्वेश्चन में क्या था, देखो बच्चों, डुबकियां था और यहाँ पर क्या है, गोते हैं। नंबर 3, एक मुनहनी सा आदमी एक झंडा लहराता नजर आया। अब नंबर 4 देखेंगे, न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर मसलत रहता है। अब देखेंगे बच्चों सिया रोशनी, इसी लेसन में हमें कवायद देखेंगे। दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। अब यहाँ पर हमें वाहिद और जमा दोनों भी लिखना है। यहाँ पर दोनों भी लफ्ज दिए गए हैं, हमें ये पहचानना है कि कौन सा वाहिद है और कौन सा जमा है। देखो वर्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं, कैफियत, ख्यालात, शख्सियत, जवाबात, मकानात, हिसाब। अब हमें इसकी वाहिद और जमा, देखिए जवाबात देखिए बच्चों, वाहिद और जमा का एक बॉक्स दिया गया है। कैफियत, कैफियात, उसका आएगा कैफियात। ख्याल, ख्यालात। शख्स, शख्सियात। शख्सियत, शख्सियात। जवाब, जवाबात। मकान, मकानात। हिसाब, हिसाबात। इस तरह से हमने जवाबात देखे, उसके वाहिद और जमा किस तरह से लिख। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1, एक अनोखा एहसास था। अब इस सेंटेंस का हमें क्या लिखना है, सिफत और मौसूफ पहचानना है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आज वो तैयारे में उड़ रही थी, इसका जमाना पहचानना है। ठीक है, जमाना पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी छोटी डबियां आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। अब इस जुमले में मुब्तदा और खबर पहचानना है। आज परवीन के कदम इस सरजमीन पर थे जहां कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी। साख्त के लिहाज से जुमले की किस्म पहचानिए। बच्चों ये क्वेश्चंस है, कवायद के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम इसके जवाबात देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके जवाबात दिए गए हैं। नंबर 1 है सिफत, अनोखा, मौसूफ है एहसास। हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, सिफत और मौसूफ पहचानना था। तो उस जुमले में सिफत कौन है, अनोखा है, और मौसूफ कौन है, एहसास है। ठीक है, अब जो जुमला दिया गया था सेकंड नंबर का, उसका जवाब आएगा ज़माने माजी। वो जुमला कौन सा था, ज़माने माजी का जुमला था। क्वेश्चन नंबर 3 में मुब्तदा दिया गया है छोटी छोटी डबियां। अब उस जुमले में कौन क्या है, मुब्तदा छोटी छोटी डबियां हैं। खबर, आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। खबर क्या है उसमें, आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, वो जुमला कौन सा दिया गया है, मखलूत जुमला। बच्चों आप क्वेश्चंस देखें, उसके बाद आप आंसर्स भी देखकर उसे नोट डाउन करें। अपनी बुक में वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करते जाएं। ठीक है।